हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर ई इनवॉइस से रिलेटेड नया अपडेट प्रोवाइड किया गया है जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के द्वारा नई प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें बताया गया कि 1 जनवरी 2021 से गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 या उससे आगे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, उन्हें जीएसटी पोर्टल पर ई इनवॉइस बनानी होगी। फ्रेंड, जीएसटी पोर्टल के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि 1 अक्टूबर 2020 से उन टैक्स पेयर के लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी थी जिनकी की एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, लेकिन 1 जनवरी 2021 से गवर्नमेंट के द्वारा उन टैक्स पेयर के लिए भी ई इनवॉइस मैंडेटरी कर दी गई है जिनकी की एग्रीगेट टर्नओवर पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18 ऑनवर्ड 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसलिए फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के द्वारा ऐसे सभी नोटिफाइड टैक्स पेयर के लिए फैसिलिटी को इनेबल कर दिया गया है। एपीआई, सैंडबॉक्स और टेस्टिंग फैसिलिटी और ट्रायल ई इनवॉइस पोर्टल उपलब्ध कराया गया है जहां पे कि टैक्स पेयर ई इनवॉइस को अपलोड कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि टैक्स पेयर जो ये ई इनवॉइस रेफरेंस नंबर या ई वे बिल जनरेट करेंगे ट्रायल ई इनवॉइस पोर्टल पे, वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही होगा। इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी और टैक्स पेयर इसे अपनी रेगुलर सप्लाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि गुड्स को मूव करने के लिए। इसलिए वो सभी टैक्स पेयर जिनकी कि एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है उनके लिए ये फैसिलिटी इनेबल कर दी गई है ट्रायल पोर्टल पर, ताकि वो ई इनवॉइस को टेस्ट कर सकें। फ्रेंड, जीएसटी पोर्टल के द्वारा बताया गया है कि सिर्फ नोटिफाइड टैक्स पेयर ही ई इनवॉइस का जो ट्रायल पोर्टल है उस पर ई इनवॉइस को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो वहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पाएंगे और टेस्ट नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, कोई टैक्स पेयर ये देख सकता है कि क्या वो ई इनवॉइस के लिए उसका जीएसटी नंबर इनेबल कर दिया गया है। इसके लिए वो ई इनवॉइस trial.nic.in पे सर्च बटन पे जाके ई इनवॉइस स्टेटस टैक्स पेयर का चेक कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टर्नओवर देखी जाएगी वो जीएसटीआर 3B के बेसिस पर टर्नओवर देखी जाएगी। इसलिए कुछ ऐसे भी टैक्स पेयर हो सकते हैं जिनके लिए कि ई इनवॉइस एप्लीकेबल ना हो और उनके जो जीएसटीआर नंबर है वो ई इनवॉइस के लिए इनेबल कर दिया गया हो। इसलिए इस केस में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आपका यहाँ पे जीएसटी नंबर इनेबल कर दिया गया है और आपको ई इनवॉइस नहीं बनानी है। फ्रेंड, यदि किसी टैक्स पेयर को नोटिफाइड डेट से ई इनवॉइस बनानी है लेकिन उसका जीएसटी नंबर इनेबल नहीं किया गया है तो उस केस में वो रिक्वेस्ट दे सकते हैं ई इनवॉइस प्रोडक्शन पोर्टल पर, यानी कि ई इनवॉइस gst.gov.in पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन टाइम में जाके ई इनवॉइस इनेबलमेंट के लिए। फ्रेंड्स, इस केस में जो जीएसटी नंबर इनेबल किया जाएगा नेक्स्ट डे से इनेबल किया जाएगा, टेस्टिंग उसके बाद की जा सकती है। फ्रेंड, जो नोटिफाइड टैक्स पेयर हैं उन्हें ई इनवॉइस का जो प्रोडक्शन पोर्टल है उस पर जो अपडेट है वो दिसंबर 2020 में किया जाएगा ताकि वो 1 जनवरी 2021 से अपनी ई इनवॉइस प्रोडक्शन पोर्टल पे जनरेट कर पाएँ। फ्रेंड्स, जिनके पास अकाउंटिंग, बिलिंग और ईआरपी सिस्टम है और वो एपीआई को इंटीग्रेट करना चाहते हैं बिजनेसमैन, उनके लिए डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। लेकिन जिनके पास ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है वो फ्री ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज़ कर सकते हैं ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए, और इसके बारे में यहाँ पे वीडियो भी प्रोवाइड की गई हैं। फ्रेंड्स, इस प्रेस रिलीज़ का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और यूज़फुल रिसोर्सेज दिए गए हैं कि आपको ई इनवॉइस कैसे बनानी है और एपीआई का इंटीग्रेट कैसे करना है, वीडियो दिए गए हैं। और यदि कोई टेक्निकल इशू आता है ई इनवॉइस ट्रायल या टेस्टिंग पोर्टल पे, प्रोडक्शन पोर्टल पे, ऑफलाइन यूटिलिटी में या एपीआई में, तो आप सेल्फ service.gst सिस्टम इन पर अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। और कॉमन एरर के लिए भी यहाँ पे ई इनवॉइस पोर्टल पे ही डिटेल उपलब्ध कराई गई है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं जीएसटी के पोर्टल पे कि जो टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर टैक्स पेयर की कितनी है, क्या उसे ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी। फ्रेंड्स, क्या किसी टैक्स पेयर को ई इनवॉइस बनानी है, इसके लिए आप ई इनवॉइस 1.gst.gov.in पोर्टल पे जाएंगे, सर्च में जाएंगे, वहाँ पे ई इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पे क्लिक करेंगे और जीएसटी नंबर एंटर करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या इस टैक्स पेयर को ई इनवॉइस बनानी है या नहीं।
फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।